प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयिधी वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। डिलीट टाइम को कम करें, डिलीट को कम करो, डिलीट ज़्यादा करें। ॐ शन्नवै वाजश्रवसः
सर्ववेदसंददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस तगं कुमारगं सन्तम् दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेशसो मन्यत पीतोदका जगद्धत्रणा दुग्धदोहानिरीन्द्रियाः आनन्दानां ते लोकाः तान् सगच्छति तान् ददत् सहोवाच पितरम् ततः कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगं होवाच मृत्यवे त्वां ददामीति बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किगं स्वीयमद्यस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे तथा अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिवमर्त्य पच्यते सस्यमिवमर्त्य पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः वैश्वानर प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम् आशाप्रतीच्छे सङ्गतगं सुनताम् चेष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्या अनश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यदवासी गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन्नतिर्नमस्यः न मे अस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतीत्रीन् व्रणान् वृणीष्व
तस्मात् प्रतीत्रीन् व्रणान् वृणीष्व। यज्ञान प्रवर्तकम तत् अनुबंधम। शास्त्रीय परंपरा में किसी भी या किसी भी ग्रंथ के पढ़ने के लिए, और ग्रंथ ही क्यों कहा जाए, थोड़ा सा किसी भी पुस्तक के पढ़ने के पहले अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान होना चाहिए। इस पे कल विशेष वार्ता हुई। यद ज्ञान प्रवर्तकम, जो प्रवर्तित करने वाला ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं? अनुबंध। तो कल आपने देखा अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। संबंध को कहा गया कि वह जो प्रयोजन है और वह जो साधन है उनके बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए। भाष्यकार ने, टीकाकार ने यहां बोला साध्य साधन संबंध। ठीक है, तो जैसा प्रयोजन था वैसा ही उसने क्या चुना? साधन को चुना। जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर हमारा प्रयोजन एक हल्का मनोरंजन का था, तो उस हल्के मनोरंजन के लिए उसने वैसे ही साधन को क्या किया? चुना। तो इस भाष्य के आखिरी पंक्तियों के जरिए से भगवान ने अनुबंध चतुष्टय की बात तो आपके सामने पूरी कर दी। यह ग्रंथ सबके लिए नहीं है, यह ग्रंथ मुमुक्षु के लिए है, विशिष्ट अधिकारी के लिए है। भगवान भाष्यकार अपना भाष्य प्रारंभ करते हैं और कल इस बात पे विशेष हमने आपसे निवेदन किया कि आख्यायिका को इतिहास की संज्ञा न दें। इतिहास की संज्ञा देने से उसमें फिर तो यह किसी पुरुष की रचना में, क्योंकि वेद कैसा है? अपौरुषे। वेद तो कैसा था? अनादि। और इतिहास आस, तो फिर तो अनादित तो क्या हो गया? भंग हो गया। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यह कोई भी साधक अपने मस्तिष्क में यह वृत्ति ना लाए कि यह जो प्रसंग नचिकेता का है यह क्या है? इतिहास है। भाष्यकार क्या बोलते हैं? ये एक आख्यायिका है। क्यों है? तत्र आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्था। यह सिर्फ ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए आई है। ब्रह्म विद्या सुगमता से हमें प्रवेश कर जावे, ब्रह्म विद्या की क्लिष्टता को आसानी से साधक को समझाने के लिए ये क्या आई है? आख्यायिका आई है। यही नहीं, कल मैंने आपको भाष्य में दिखाया, टीकाकार ने क्या बोला था? यमेन दिव्य भोगादिभिः प्रलोभ्यमानो अपि नचिकेता विद्यार्थम एव तान जहाति इति एव महिमा इयं विद्या स्तुति आख्यायिका। यमराज ने महाराज इतना प्रलोभन दिया था, उस प्रलोभन के मिलने के बावजूद भी नचिकेता ने सब कुछ क्या कर दिया? ठुकरा दिया। देखो, ये है विद्या। ये तो कई बार चर्चा हो चुकी। कोई वस्तु कितनी कीमती है आपकी नजर में, इसका जो अनुमान है, इसका जो पता है, वो बलिदान से ही पता लगाया जा सकता है। इसकी प्राप्ति के लिए आप क्या चीज छोड़ सकते हो, है ना? इससे उसकी कीमत है ना?
जैसे हम देश को प्रेम करते हैं, तो फिर प्रेम का अर्थ क्या हुआ कि हम उस देश के लिए क्या छोड़ सकते हैं। परिवार से प्रेम करते हैं तो पूछा जाएगा आप कितनी चीजों को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो कीमत तो तभी पता लगती है जब उसके लिए उसके एवज में आप कितनी चीजों को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जैसे ब्रह्म विद्या, इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के एवज में दूसरा व्यक्ति क्या बलिदान कर सकता है, क्या छोड़ सकता है। बोले नहीं महाराज, हम तो नहीं छोड़ सकते। तो ये तो स्वागत है, लेकिन इतना तो स्पष्ट हो गई कि आपकी दृष्टि में इस विद्या की इतनी कीमत नहीं है। अच्छा, दूसरा एक सिद्धांत है साइकोलॉजिकल, जिसकी जितनी महत बुद्धि हमारी बुद्धि में होगी, वह विद्या हमको उतना ही क्या देती है, फिर फल भी देती है। फल देने वाली जो चीज है वो महत बुद्धि है, ये विषय भी दिखाते हैं। और महत बुद्धि इससे ये पता लगती है कि इसके एवज में आप क्या चीजें छोड़ सकते हैं। बोले हम कुछ नहीं छोड़ सकते, तो आप ये ध्यान रखिए कि वह विद्या भी आपको कोई फल देने वाली चीज, इसी को तकनीकी भाषा में संन्यास पूर्वकीन ब्रह्म विद्या कहा गया। जब आपने गीता में भाष्य पढ़ा कि उसके पीछे आप क्या बलिदान कर सकते हैं, भोग का, सर्दी का, गर्मी का, यश का, भोजन का, क्या चीजें उसके प्रति आप छोड़ सकते हैं। तो अब ये तो पुराने संतों के संस्मरण से भी दिखती है। आप देखो ना कि गुरुदेव के लिए, तपोवन जी के लिए ऐसा कहा जाता था कि रात में 2 बजे हो या 12 बजे हो, पेट में भोजन पड़ा हो, पेट में भोजन ना पड़ा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, यदि तपोवन महाराज जी ने कह दिया कि हाँ विद्या आरंभ करते हैं, तो उसी समय क्या करना पड़ता था। देखो, तो अब तकलीफ तो होती थी, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि जिसने उस तकलीफ को सहा वो फिर कौन बन गया, फिर सब लोग तो वो नहीं बन पाए, वो बने। जो भी विशिष्ट पद पर बैठा है, ध्यान रखना, उसका अपना एक क्या है पता है, बलिदान है। उसके क्षेत्र में जो वो आज चमक, चाहे वो हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारे ही क्यों ना हो, आपसे बताओ, उस क्षेत्र के लिए उसने बहुत कुछ चीजें क्या की होंगी, त्याग की होंगी। बिना त्याग के कोई भी, फिर क्या कहा जाए, जिसको हम बोलते हैं एवरेज व्यक्ति, एवरेज मतलब सब कुछ लेकर चलना, तो फिर वो एवरेज रह जाता है। एक्सेल करने के लिए व्यक्ति को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। नचिकेता ने त्याग किया। देखो, इस नचिकेता के त्याग करने से ब्रह्म विद्या की स्तुति होती है। इसलिए श्रुति कहती है तत्र आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्था। ये ब्रह्म विद्या की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। अच्छा भाई, कल ये भी बात थी कि यह विद्या ओछे लोगों के बीच रह ही नहीं सकती, यह भी स्पष्ट है। इस पर खूब विशेष चर्चा हो गई हमारी। आइए अब इसमें, कल मैं कह रहा था, तो अब भाष्य देखो चालू करते हैं। और भाष्य का जो पहला शब्द है वो क्या है, ऊषण। ये ऊषण शब्द क्या है कि मेरे ख्याल से इसमें होगा, ऊषण शब्द पर भाष्यकार ने, ऊषण शब्द है ये वश धातु से है, और वश धातु का अर्थ होता है चाहना। ये आ तो गया, ये वशः कांताविस्तस्य शतंतम रूपम, मिल गया सन्निधि। ये टीका में मिल गया सबको, टीका में, टिप्पणी में नहीं।
ये जो धातु थी ये कौन थी? वश धातु थी। वश धातु का अर्थ है चाहना। तो महाराज एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का वर्तमान चित्र भगवान भाष्यकार ने खींचा कि वो कैसा था। बोलते हैं वो कामना से भरा हुआ उसका चित्त था और उसके चित्त में बहुत बड़ी अच्छी एक कामना भरी थी। देखो जी, तो एक बात स्पष्ट हो गई कि जो चित्त था वो कौन था? कामना से युक्त था, निष्कामी चित्त नहीं था। स्पष्ट हो गया इतनी बात से? चित्त में निष्कामता नाम की चीज नहीं थी, कामनाओं से ओतप्रोत चित्त था। अच्छा, अब बोले क्या कामना थी और क्यों थी कामना? बोले बात यह थी कि उसने अपना जीवन बहुत अच्छे से जीवन जिया, खूब लग्जरियस लाइफ जिया, संपन्न जीवन जिया उसने। तो कल मैंने आपको ये पंक्ति बोली होगी कि जो जीवन वर्तमान से तृप्त होए, ये मनोविज्ञान है, ये याद रखना, इसको पकड़ने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति का वर्तमान तृप्त होवे और मान लें कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक न होवे, संभव है, ऐसा समीकरण बनाओ। आध्यात्मिक नहीं है, भोगों से तृप्त है, उस व्यक्ति के मन में एक सहज ही कामना ये होती है कि मरने के बाद मुझे अच्छा लोक मिलना चाहिए। कौन सा लोक मिलना चाहिए? बोले स्वर्ग लोक मिलना चाहिए। स्पष्ट हो गया ना? अब इतनी सी बात में मनोविज्ञान को आप पकड़ो, जो बात मैंने बोल दी है, जो जितनी बात मैंने अभी बोली, बस इतनी बात पे केंद्रित रहना है। एक बात तो स्पष्ट हो गई, मैं जैसे कल कह रहा था, इच्छा भी उसी चीज की होती है जिसको हम मानते हैं। जिसको हम मानते ही नहीं है उसकी इच्छा भी हमारे मन में। तो इतनी तो बात स्पष्ट हो गई कि यह जो भी व्यक्ति है, इसको जो स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोकों के प्रति इसके मन में बुद्धि तो है। और शास्त्र यह स्वीकार भी करता है कि स्वर्ग लोक होता भी है, क्योंकि लोग जाते हैं। और मैंने आपसे कहा स्वर्ग लोकों की बात, स्वर्ग लोक प्रार्थयन्ति, ये तो भगवत गीता भी आपकी कहती है कि स्वर्ग लोक तो होता है। तो वर्तमान भोगों से तृप्त, लेकिन उसको एहसास है कि मेरा शरीर एक दिन क्या होएगा? छूटेगा, और मेरा शरीर छूटेगा तो मैं कहां जाऊं? तो मैं कंगाली में नहीं रह सकता, मैं दुखियारा जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि मैंने अपना जीवन कैसा जिया है? तृप्त जीवन जिया है। तो मैं कहां जाऊं? तो बोलता मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगा। स्पष्ट हो गया? इसका मतलब हम लोगों के मन में तो स्वर्ग के प्रति भी क्या भरी हुई है? अश्रद्धा भरी, हम तो मानते ही नहीं स्वर्ग को। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से मिलो तो वो तो स्वर्ग को लोग मानते ही नहीं है। अब जब आपकी नजर में स्वर्ग है नहीं तो आपको स्वर्ग मिलना भी तो श्रद्धा ही नहीं है, कहां जाओगे आप? या तो भोगों से तृप्ति ही नहीं जीवन, तो फिर अतृप्ति है तो फिर और नीचे, फिर तो और भी बहुत सारी यूनियां मिलेंगी जहां तुमको क्या मिला जाएगा? तृप्ति मिला ही जाएगी। लेकिन ये एक दुर्लभ व्यक्ति है। अच्छा भाई, तो अब इसने क्या किया महाराज? देखो, तो अब जब मन में ऐसी इच्छा आ जावे तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने से बड़े लोगों को सलाह के लिए बुलाना चाहिए, है ना?
बड़े लोगों को जो वैदिक हुए, जो शास्त्र को जाने, शास्त्र को न जानने वाले तो बंटाधार कर देंगे, वो आपका क्या करेंगे? शास्त्र को जानने वाले जो आपसे पूज्य भाव के लोग हैं, उस व्यक्ति ने क्या किया महाराज, अपने सलाहकारों को अपने देश प्रदेश में लोगों को बुलाया और बुला के अपने चित्त की स्थिति सामने रखी कि मेरे मन में ये ऐसी ऐसी इच्छा हो रही है, अब मैं क्या करूं, है ना। विद्वानों ने कहा कि महाराज आपका स्वागत है, बहुत अच्छी इच्छा है। बोले लेकिन मैं करूं क्या? तो बोले ऐसा कीजिए कि मेरी सलाह के अनुसार, देखो सलाह भी लेना भी और सलाह मानना और सलाह पर अमल करना सब अलग अलग चीजें हैं। आप एक यज्ञ कीजिए। कौन सा यज्ञ कीजिए? बोलते विश्वजित। मैं भी एक भूमिका बांध रहा हूं, फिर आपको भाष्य में ले चलता हूं। हाँ जी, विश्वजित नाम का क्या कीजिए? एक यज्ञ कीजिए महाराज। तो बोले उससे क्या होगा और उसमें क्या होता है विश्वजित? बोले वह जो यज्ञ और अनुष्ठान होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन उस यज्ञ की विशेषता यह होगी कि यज्ञोपरांत आपको अपनी सारी संपत्ति क्या कर देनी है? दान कर देनी। हमारा आपका तो कलेजा फट जाए सुन के कलेजा फट जाए। यही आपको महाराज अपनी सारी संपत्ति क्या कर देनी है? दान कर देनी। और जब वो आखिरी कदम उठ जाएगा, सारी संपत्ति दान हो जाएगी, तो उन वैदिक ब्राह्मणों का है कि आपको यह जो पद है यह क्या हो जाएगा? मरने के उपरांत प्राप्त हो जाएगा। राजा ने, या जो भी वो व्यक्ति कह लें, राजा ही है, उसने सिर्फ मानी नहीं, उन्होंने विश्वजित नाम का यज्ञ भी किया। देखो जी, अब इतना तो समझ में आ सकता है कि उसका चित्त इतना संकीर्ण चित्त, कि ये संकीर्ण चित्त मतलब मैं दे दूंगा तो मेरा कम हो जावेगा। देखो जी, ये वृत्ति है, ये क्षुद्र वृत्ति है बहुत। मैं दे दूंगा तो मेरा, तो फिर मेरा कैसे होगा? फिर मेरा जीवन कैसे चलेगा? मेरा क्या होगा? यह वृत्ति तो बोले विश्वजीत मत करो, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो भोगो भी यहीं बैठ के। लेकिन इसने महाराज कर दिया। वैदिक जो सलाह मांगी तो इसने वैसे का वैसा ही किया। अब इतनी सी घटना का मैं कह रहा हूं, कथा के आयाम को देखो आप। एक पहला आयाम जो मुझे मनोवैज्ञानिक समझ में आता है, इसके जीवन में परलोक के प्रति भी श्रद्धा का भाव है। इतनी कथा सुनाई गई, बस आपको अब इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को गढ़ना है। इतनी कथा से आप सोचिए। देखो, उपनिषद में जो भी आपको कथा मिलेगी वो ऐसे नहीं कि एक राजा था फिर उसने ऐसा किया फिर उसने ऐसा कोई नहीं बताएगा उपनिषद। आपको बोलकर धीरे से उपनिषद क्या निकल जाएगी? आगे निकल जाएगी। उसके जो बीच के अर्थ हैं वो आपको क्या लेने पड़ेंगे? स्वतः लगाने पड़ेंगे। इतनी जितनी पंक्ति हमने आपके सामने बोली, इससे मन में एक आयाम तो पैदा हो गया कि जो भी वह व्यक्ति था, उस व्यक्ति को परलोक के प्रति तो श्रद्धा का भाव जागृत था। ठीक है, परलोक के प्रति ही नहीं। जीव का नाश नहीं होता है, जीव की सातत्य पर भी उसका विश्वास है। जीव सातत्य मतलब क्या हो गया? क्योंकि मरने के बाद में भी जीव रहता है, तभी तो भोगेगा। कहां पर? स्वर्गलोक में। तो मतलब इस जीव का नाश नहीं होता, इस जीव का, इसके इस शरीर के त्याग के बाद में भी जीव का अस्तित्व है। इस दर्शन के सिद्धांत पर भी उस व्यक्ति की श्रद्धा
है। इस बात से ये भी पता लगता है। उसको अपने वैदिक सलाहकारों में भी श्रद्धा का अंश दिखाई देता है। अच्छा, यही नहीं, उसको यह भी दिखाई देता है कि इसके लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब उसकी तप में भी क्या है, ये इसका व्यक्तित्व तो दिख गया कि नहीं दिख गया आपको? स्पष्ट हो गया? इसमें किसी को ना समझ में आया हो? इसका व्यक्तित्व तो खींच दिया आपने इसका। ये है इस व्यक्ति का पर्सनालिटी। लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? ये अपने आप को थोड़ा स्मार्ट समझता है। ये हम लोग हैं, ये थोड़ा ज्यादा स्मार्ट समझता अपने आप को। अब स्वामी जी के शब्द बोले तो आपको बुरा सब लग जाएगा। वो तो ऐसा वर्णन करते हैं कि आपके अंदर की चीर फाड़ करके आपका कलेजा ही बाहर रख देते हैं। अब बुरा लगे तो फिर बोले बुरा लगे, कोशिश करते हैं आपके सामने रखने की। क्या है देखो, इसकी कमी क्या है? इसको लगता है कि मैं चालाक हूं। ये जो चालाक है ना, उसको अंदर पता है। क्या पता है? कि मैं चालाक हूं। अच्छा, अपना अपना देखना, बोलना नहीं है, हमें पता है, लेकिन मैं चालाक हूं ये आपको अंदर से पता है। तो बोले मैं चालाक हूं मतलब क्या? मैं इसका कोई ना कोई, मैं सब इधर उधर करता हूं। अच्छा, इसकी चालाकी क्या है? इसको ये जो कर्म सिद्धांत है उसमें इसको पता है कि मैं चालाकी कर सकता हूं। ये इसकी सबसे बड़ी गड़बड़ी थी। कर्म सिद्धांत में मैं चालाकी कर लूंगा और मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। बोले महाराज इसने किया क्या चालाकी? देखो इसने क्या चालाकी की। उसने बोला कि महाराज आप लोगों ने बोला कि हमको इस यज्ञ के अनुष्ठान में क्या करना है, सब संपत्तियां दान करनी है। तो उसने सबकी सलाह मानी और विद्वानों को आमंत्रित किया कि बोले कल से परसों से यह यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ होगा। मैं यज्ञ के अनुष्ठान के आखिरी दिन अभी अपनी सारी संपत्तियों को क्या कर दूंगा, दान कर दूंगा। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। तो बोले अब इसमें क्या चालाकी है? इसने दिमाग लगाया। ये इसमें नहीं मिलेगा आपको, ये किताब में नहीं मिलेगा आपको। ये दिमाग में अपने आप को लाना है। इसने क्या किया, उसने वसीयत बनाई। कब? यज्ञ करने के बाद नहीं है, यज्ञ करने के पहले। उसने जो स्वर्ण था, जो चांदी था, उसने नचिकेता के नाम पर कर दिया। देखो देखो चालाकी, देखो स्मार्टनेस। जो महल था वो किसके नाम पे कर दिया? बिलोंग्स टू नचिकेता। जो बहुत सुंदर दुधारू गायें थी, ये तो धन माना जाता था, पशुधन, तो वह सब भी किसके नाम पे कर दिया? ठीक है। और उसने वसीयत लिख दी। अपने नाम पर कुछ भी उसने अच्छा रखा। ये भी चालाक है क्योंकि देना तो पड़ेगा आखिर में। तो ऐसी गायों को रखा कि जो आखिरी घूंट पीने लायक भी नहीं बची थी। प्रणाम। जिनके थन तो सूकर एकदम क्या कहा जाए, थन जैसे भी नहीं रह गए, जो आखिरी तृण भी नहीं खा सकती, मतलब किसी काम की वो। और उसको उसने किसके पास रखा? और ये सोच के रखा कि आपने यह बोला कि जो मेरा है मैं उसको क्या कर दूंगा, तो ये लीजिए, ये मेरी है और मैं इसको क्या करता हूं। अब स्मार्टनेस का एरिया समझ में आ गया? मेरे ख्याल से स्पष्ट हो रहा है। इसको बहुत संक्षेप में कहूं,
हम लोग टेक्निकली ठीक होना चाहते हैं, मतलब टेक्निकली, लेकिन जो अंतःकरण है वहां से ठीक नहीं होना चाहते। पकड़ में आ रहा है दोष? अब इसको कितना एक्सप्लेन करें वो अपना अपना समझो आप। टेक्निकली ठीक होना चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई गलत टिक, तो अब क्या कहोगे आप? बोले मैंने दे तो दिया, जैसा आपने कहा था वैसा दिया, लेकिन अंदर क्या है दिल में आपके? चोर। क्योंकि अंदर से आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं? मैं स्मार्ट तो हूं महाराज। ये तो इसके मन में कर्म सिद्धांतों के प्रति जो छेड़छाड़ करने का एक तरीका था, इसको पता था कि मैं गलत तो नहीं कर सकता। क्या नहीं? कि जो मेरा था आपने बोला वो मैंने दिया आपको, उसमें क्या दिक्कत है भाई? और जो मेरा पहले या सही में था वो मैंने किसी और के क्या कर दिया, तो बस, तो आई एम टेक्निकली करेक्ट। अब आप ऐसे एक व्यक्ति को गुनो, और अब आप उसका व्यक्तित्व देखो, आध्यात्मिक भी है, धार्मिक भी है, दान देना भी चाहता है, स्वर्गलोक में भी जाना चाहता है, लेकिन अपनी स्मार्टनेस उसके एकदम हमारा और आपका चरित्र क्या कर दिया, खींच के स्पष्ट श्रुति ने रख दिया। सोचो अब कब रखा होगा खींच के। अच्छा भाई, इसमें जो पंक्तियां आपके जीवन से मुझे भी समझ में आती हैं वो देखिए। व्यक्ति जो जाना या समाज में इज्जत मिलती है, ऐसा कह लूं कि दूसरे के मन पर जो शासन करता है वो अपने बिलीफ सिस्टम के कारण करता है। बहुत सावधानी से ये बिंदु को पकड़िएगा। अपने बिलीफ सिस्टम के कारण ही व्यक्ति गवर्न होता है। बिलीफ सिस्टम मतलब क्या है? आपके विश्वास। ध्यान रखिए, वो आपका विश्वास है, संभव है कि वो दूसरे का विश्वास, और व्यक्ति उन मान्यता क्या कह ले, मान्यता के वो जो उसने बिलीफ सिस्टम बना के रखा है, पूरी लाइफ उस बिलीफ सिस्टम से चलती है। ये मैं जो कहना चाह रहा हूं पकड़ में आया आपकी? क्या है? हम सभी के अंदर एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, एक विश्वास, और व्यक्ति जो जाना जाता है, जो माना जाता है, वो अपनी, इसको स्वामी जैसा बोलते थे, जो व्यक्तित्व का जो गवर्नर है वो उसके बिलीफ सिस्टम है। और इसके लिए वो बहुत अच्छी बात एक बोलते थे, बोले ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवत गीता कहती है। क्या बोलते हैं? व्यक्ति एक्चुअली में श्रद्धामयोयम पुरुषः। ये जिन्होंने गीता अच्छे से पढ़ी है इसको मिलाइए दोनों को। श्रद्धामयोयम पुरुषः। मय मतलब ओतप्रोत। यह जो पुरुष है ये श्रद्धा से भरा हुआ है, ओहो, सना हुआ है, ऊपर नीचे श्रद्धा भरी हुई। लेकिन 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 यो यह श्रद्धा स एव सह। वाह, ये यही पंक्ति है। व्यक्ति वही बनता है जैसी उसकी ये इस पंक्ति को खूब अच्छे से पचाइए। यो यह श्रद्धा सह एव सह। जिस व्यक्ति का जैसा बिलीफ सिस्टम है, मैं आपसे बताऊं, वो व्यक्ति का जीवन भी वैसा ही होता है। ये कॉस्मिक वर्ड मैं आपसे क्या कहूं, अद्भुत है ये समष्टि, आपसे बताऊं। और अभी भी है, यहीं पर है ये अदृश्य रूप से क्या चीजें छिपी हुई हैं। आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं और आपसे बहुत सारी चीजें प्रकृति
छीन लेती है। ये किसका कारण क्या है? यो यह श्रद्धा, वो वही बनता है जैसा उसका बिलीफ सिस्टम होता है। सह एव सह, आखिरी पंक्ति देखिए, वो व्यक्ति वही होता है। बोले क्या होता है? जैसा उसका बिलीफ सिस्टम है। नाउ अब आपके लिए प्रश्न क्या है? अपने बिलीफ सिस्टम को जरा, गंदा आए, बास आए, बू आए, स्वार्थी उसमें दिखे, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम अपने बिलीफ सिस्टम को जरा देख तो लीजिए, अंदर झांक तो लीजिए क्या है। हम गलत हैं, हम स्मार्ट हैं, हमारे मन में ये वृत्तियां चलती हैं, हम दिखते कुछ और हैं, हमारे मन में दूसरे के प्रति ये वृत्ति भरी है। ठीक है, ये कोई नहीं जान सकता। ये कौन जान सकता है? ये आप जान सकते हैं। इसके आधार पर ही आपके शरीर की भाव रचना, आपके व्यक्ति का व्यक्तित्व और दूसरों के दिलों पे राज करना, ये यही कराता है। कौन सा? ये बिलीफ सिस्टम। स्पष्ट हो रहा है ना? यो यह श्रद्धा स एव सह। देखो जी, अब एक और बहुत सुंदर बात, अपने बिलीफ सिस्टम को यदि गलत है, यदि गलत है तो मैं आपको नहीं कह सकता, आप अपना जानो। हम लोगों को स्वामी जी ये जरूर कहते थे, कृपया करके उस बिलीफ सिस्टम को जस्टिफाई मत कीजिए, वरना जीवन भर सुधरने की कोई गुंजाइश खत्म हो गई। वहीं पे आपने पानी उड़ेल दिया। जैसे ही उसने बोला, आपने बोला मैंने तो किया ही नहीं, बस खत्म खत्म खत्म, केस समाप्त। क्योंकि अब मन को ये एक संदेश मिल गया कि सुधार की कोई गुंजाइश, क्योंकि उस रिएक्ट उसने जो किया उससे ही समझ में आ गया ये केस। मुझे ऐसा याद आता है, स्वामी जी के पास जैसे ही बोलते थे वो चुप हो गया। ठीक, बड़े हो गया काम। तो ये समझ में आया था, हम तो कुछ सोच के और गए थे, ये तो केस शांत हो गया यहाँ तो। फिर उन्होंने समझाया कि आपके महाराज जी हम लोगों को टॉन्ट तो मारते ही थे, कि आपके उत्तर से हमको ये समझ में आ गया कि सुधरने की आप में कोई गुंजाइश, क्योंकि जिस हिसाब से आपने रिएक्ट किया कि मैंने ऐसा, खत्म, बस खत्म। तो फिर अब आप क्या करोगे? अच्छा, यदि बिलीफ सिस्टम गलत है तो दैट पहली चीज है, हमको उसको जस्टिफाई नहीं करना है। ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरे वाले को बताओ तो वो आपसे नफरत करेगा, मत बताइए, चलेगा। कम से कम अपने आप से तो ईमानदार रहे, अपने आप से तो ईमानदार बने। यही नहीं, एक दूसरी जो स्टेप थी वो सबसे अच्छी है। यदि आपको चेक करना है कि नहीं, बोले आपको बुरा लगता है, तो एक काम कर लीजिए, वह जो बिलीफ सिस्टम है वो शास्त्र सम्मत है या नहीं। बस 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 बस, ये चीड़ फाड़ आपकी सब कुछ सामने ले आएगी। क्या चीज है? वह जो मेरा बिलीफ सिस्टम है वो किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा, वो तो खैर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। वो शास्त्र सम्मत है या नहीं, ये आप देख लो और अपना निर्णय कर लो, खुद अपना निर्णय करो। इसको बोले सेल्फ असेसमेंट। अपने आप ने ईमानदारी से करो कि मेरे अंदर यह जो बिलीफ सिस्टम भरा हुआ है, ये जो मैं जस्टिफाई करता हूं, ये जो मैं छल करता हूं, ये जो दूसरों को ठगने में विश्वास रखता हूं, मुझे लगता है कि मैं इधर से उधर थोड़ा बहुत कर सकता हूं, बस बोले यही ही तुम्हारा व्यक्तित्व है। वाह, एक क्षुद्र व्यक्तित्व है। अभी ये कहां तक जाएगा मैं आपको बताऊं, मैं इसमें बोलता हूं, आगे बोलूंगा आपको, अगले जन्म का हेतु बनेगा। अयो,
क्या बात कर रहे हैं? बोले आप यस, यही अगले जन्म ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, शूद्र में क्यों हुआ जन्म? बिकॉज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। यो यह श्रद्धा स एव स, जो आपके अंदर जैसा भरा हुआ था भगवान ने उसको जार में उतार के रख दिया आपको। ये है बिलीफ सिस्टम। तुम्हारे अंदर जो भरा हुआ है इसको यहां पूरा हो सकता है, तो तुम तो क्या करो, यहां पर जाओ। ये तो वहां वहां आपको क्या कर दिया उन्होंने। अब इसमें देखो गुंजाइश, यदि अभी भी हमने उस बिलीफ सिस्टम को नहीं सुधारा, उस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की, तो हमारे अगले जन्म का हेतु भी क्या है? ये देख लो कितनी लंबी दूर तक यात्रा जाती है ये। इसलिए इसमें गुरुजी स्वामी जी बस ये एक चीज यही बार बार कहते थे, यो यह श्रद्धा स एव सह, व्यक्ति वह है जो उसके अंदर चल रहा बिलीफ सिस्टम है। मान्यताओं का एक मकड़ जाल है हमारे अंदर, हर चीज के प्रति एक मान्यता है ना। तो जैसे व्यक्ति की श्रद्धा, सह एव सह, और शब्द दिखाओ इंपॉर्टेंट, एव शब्द क्यों लगा दिया? वह वही ही है। ओहो, देखो शास्त्र क्या बोल रहा है आपको, वो वही ही है जैसा उसके मन में भाव है। स्पष्ट हो रहा है ये चीजें मैं कहां आपको ले जाना चाह रहा हूं, ये व्यक्तित्व में बदलाव कैसे करना। एक एक वाक्य से इसके दिख रहा है सिर बहुत अच्छा है, लेकिन मन में जिसको बोलते हैं चतुराई, जिसको आप आज इंग्लिश में स्मार्टनेस बोलते हैं, चतुराई का भाव। अच्छा, और यहां एक स्पष्ट है अध्यात्म में एक पंक्ति, मोही ले। आप देखो अध्यात्म का पालन भी कर रहे हैं और हमारे जीवन में ये छिद्र कपट, आप बताओ आप, ये बोले निर्मल मन। वहां तो देखो आप किसी ऐसे साधु महात्मा, किसी संत, वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आपको गुलाब दिखाई देगा, है कुछ नहीं उसके पास में, लेकिन बहुत सारी शक्तियां हैं। तो कुछ तो होगा, हम इतना करने के बावजूद भी हम पर वह तेज क्यों नहीं दिख पा रहा है? फिर वह उदारता क्यों नहीं दिख रही है चित्त की? नहीं नहीं, कुछ तो अंदर हमने बना के रखा है, वो कहीं ना कहीं से तो लीक तो ही होगा ना भाई। और दूसरा व्यक्ति आपके सामने नहीं बोलेगा, लेकिन हमने आपसे पहली पंक्ति बोली, आप किसी के दिल पर राज नहीं कर सकते। दिल पे राज तभी करते हैं, हाँ, जब उसके लिए आप क्या छोड़ सकते हैं, ये तभी आप राज कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब जो आपको हम लोगों को सुधरने वाला जो हिस्सा है हम लोगों का, वो यही एरिया है। अपने बिलीफ सिस्टम को देखें, यदि गलत है तो जस्टिफाई मत कीजिए, जैसे कि इसने जस्टिफाई किया और इसने स्मार्टनेस दिखाई। और ज्यादा आपको क्रॉस चेक करना है, उस बिलीफ सिस्टम को चेक कर लीजिए, शास्त्र इसकी अनुमति प्रदान करता है कि नहीं। बस हो गया, आपका निर्णय हो जाएगा, उसमें क्या है। अच्छा भाई, अब देखो, तो इस अध्यात्म में तो छल और छिद्र और कपट, ये चीजें का तो कोई स्थान है ही नहीं, न भावा। अब देखो आगे, तो महाराज ये व्यक्ति थे कौन? वाजश्रवा। तो ये क्या कर रहे थे? इन्होंने क्या किया? विश्वजित नाम का क्या किया? यज्ञ किया और सब संपत्ति दान कर दी
और जब अपनी संपत्ति देने की बारी आई तो उन्होंने ऐसी गायों का दान किया, हाँ, जो देने लायक, मतलब जो आप खुद प्रयोग नहीं कर सकते, वो दूसरों को देने का हक किसने दिया? स्पष्ट हो गया? यही नहीं, भाव भी ये है कि किसी तरीके से इसको क्या कर दो, टरका दो, मतलब जिसको बोलते हैं ना, निकाल दो, खत्म कर दो। अच्छा, यही नहीं, अब बेचारा वो छोटा सा बालक अपने पिता की इन सब हरकतों को देख रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि पिताजी ने मेरे, अब उसको तरस भी आता है कि पिताजी इतने अच्छे व्यक्ति हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सी गायें लोग दे रहे हैं, कौन सी चीजें दान को दे रहे हैं। बस बस यही आपकी कहानी है पूरी कठोपनिषद में। बस उसने बोला ना पिताजी ऐसा नहीं है। महाराज वो गुस्से में आ गए, गुस्से में जैसे पिता आता है, तो उसने बोला आप मुझे दे दीजिए। बोलता है मैं तुमको यमराज को देता हूं। बेवकूफ, एक ही लड़का था। उसने बोला आपने मुझे दे दिया यमराज को क्योंकि आपने ये बोल दिया। क्या बोल दिया? बस उसने कहा मैं तो जा रहा हूं। कहा? बस हो गई, इतनी कहानी है। एक थे राम, एक रावन्ना, एक थे छतरी, एक बाबन्ना, एक ने एक की नारी चुराई, एक ने एक का वंश डुबोया है। ये बात पे तुलसीदास लिख देन। हो गई कठोपनिषद इस हिसाब से। तो आप तो सोचो ये एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है। स्पष्ट हुआ? अच्छा आप देख लिए। तो अब यह जो चित्त है, लेते ऊषण, भाष्य पे आ जाइए। ऊषण, ऊषण मतलब क्या हो गया? कामयमान। देखो जी, हो गया कामयमान। अब श्रुति में दो शब्द है, हा वई, ह और वई। श्रुति में देखा दो शब्द आपने, ऊषण, ह वई। ह और वई को बोलते हैं निपात। बोले ये क्या चिड़िया का नाम है? जो निपात होता है, कभी कभी उसका कुछ अर्थ होता भी है और कभी कभी उसका कुछ अर्थ नहीं भी होता है। दोनों चीजें। कभी कभी उसका अर्थ उस पद्य को, उस पंक्ति को सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है और कभी कभी छंद पूर्ति के लिए भी किया जाता है। स्पष्ट आ गया कितनी चीजें में? कोई कोई अर्थ होता है, कभी कभी उसका कोई अर्थ नहीं होता है, कभी कभी छंद पूर्ति के लिए होता है, कभी कभी वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग। इसलिए आपको ये खूब मिलेगा, ह वई किल ऐसे शब्द आएंगे। ये क्या है? निपात। वैसे ह का अर्थ होता है प्रसिद्ध, ह का अर्थ होता है प्रसिद्ध, व का अर्थ है निश्चित, है ना, निश्चित। तो ऊषण ये एक्चुअली में क्षत्रिय प्रत्यय है। क्षत्रिय प्रत्यय समझते हैं? जैसे कि जाता हुआ, जाता हुआ मतलब गच्छन्न, पीवन्न, खादन्न। खादन्न मतलब जैसे आप बोलते हैं गोइंग, गोइंग मतलब, तो इसमें भी क्षत्रिय प्रत्यय लग गया। क्षत्रिय प्रत्यय लग गया मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया? ये जो चीज है ये उसके चित्त में वर्तमान में चल रही है। तो क्या चल रही है? बोले कामना। आ गया? इसलिए भाष्यकार ने क्या लिखा? ऊषन्न कामयमान, मिल गया।
हा वही इति वृत्त्यार्थ स्मरणार्थो। वृत्त, ये जो पुरानी घटना हुई, ये जो मैंने अभी आपको सुनाई, इसका स्मरण करने के लिए कौन सी चीज आ गई? ह और वही। क्या आ गया? इति वृत्त्य स्मरणार्थो। स्पष्ट हो गया? ये मिल गया? आगे बढ़िए। और इसको बोलते हैं, इसी हावाई को क्या बोले? निपातो। मिल गया? ये क्या है? निपात है। अच्छा, बोले महाराज ये जो व्यक्ति था ये कौन था? इसका नाम था, बोले वाजश्रवस। क्या नाम था इसका? वाजश्रवस। बोले वाजश्रवस कौन है? बोलते हैं, देखो बहुत सावधानी देखिए। वाजश्रवस के पिता का नाम था वाजश्रवा। तो पहली पीढ़ी कौन हो गई? वाजश्रवा। दूसरी पीढ़ी कौन हो गई? वाजश्रवसः। तीसरी पीढ़ी कौन हो गई? नचिकेता। स्पष्ट हो गया? वाजश्रवः के जो पुत्र है उसका नाम है वाजश्रवसः। बोले ये वाजश्रवः का अर्थ क्या हुआ? बोले वाजः अन्नम। वाज का अर्थ होता है अन्न। जो लोगों को खूब अन्न बांटते थे उनका नाम था, हाँ वो मिल गया? स्पष्ट हो रही? वाजम, इसीलिए देखो स्वामी जी ने पढ़ा था इसमें याद आया, इसीलिए एक जाति बनी। क्या नाम है ना? वाजपेयी। याद आया? वाजपेयी को स्वामी जी ने ऐसा ही कहा था कि जो यज्ञ में उस विशेष प्रकार के अन्न को, जिसको कुछ बनाया जाता होगा घोल, जिसको पीने का हक था, ऐसी जाति को क्या बोला गया था? वाज पेयी। पेयी मतलब पेय, पीना। उस विशिष्ट जो द्रव्य बनता था उसके पीने का जिसको हक प्राप्त था उसी को बोलते थे वाजपेयी। देखो, तो वाजम, वाजम मतलब अन्नम, तद्दान निमित्तम। अब उसी के कारण ही उनका क्या हो गया था? खूब यश फैल चुका था। स्पष्ट हो गया? वाजम तद्दान निमित्तम श्रवः यस्य वाजश्रवः। अब इसके कारण इनका समाज में क्या हो गया? खूब कीर्ति फैल गई कि महाराज ये तो अन्न दान करते हैं। जो भी भूखा आता है उसको क्या करते हैं? अन्न देते हैं। जब भी जाए ये अन्न को दान कर देते हैं। तो समाज में क्या बढ़ गई? ऐसी एक कीर्ति फैल गई। श्रवा मतलब कीर्ति, तो इसका नाम क्या पड़ गया? वाजश्रवा। अच्छा, भाष्यकार बोलते हैं रूढ़िता, रूढ़ितो वा। देखो दो नाम कभी कभी आते। रूढ़िता मतलब ये होता है कभी कभी नाम है, कोई जरूरी नहीं है कि उसका वही अर्थ घटित होता हो। जैसे कि स्वामी जी ने क्या उदाहरण दिया था, कोई भी ले लें। उन्होंने कौन सा उदाहरण? रणवीर। अब बोले जो रणवीर है उसको रण में कभी जाने का मौका ही ना मिला हो, लेकिन उसका नाम क्या है? तो इसको कौन सा कहेंगे? रूढ़ितः। रणधीर। अब रण में कभी धीर का मौका ही नहीं मिला हो तो उसको क्या बोलेंगे? तो ये कैसा अर्थ हो गया? रूढ़ितः। तो ये भी कभी कभी नाम का अर्थ है, रूढ़ी अर्थ। तो अब पूरा भाष्य देखिए। निपातो वाजम अन्नम तद्दानम आदि निमित्तम वाश्रवः यस्य, जिसका ऐसा है। देखो बहुब्रीहि समास बन गया। वाजश्रवः, जो दान को करता है, ऐसे व्यक्ति का नाम क्या पड़ गया? वाजश। यस्य सह वाजश्रवः रूढ़ितो वा तस्य अपत्यम। अपत्यम मतलब पुत्र। उसका जो पुत्र है उसका नाम क्या पड़ गया? वाजश्रवसः। किल, किल मतलब प्रसिद्ध। विश्वजिता, उसने कौन सा यज्ञ किया? विश्वजित। तो उस वाजश्रवा ने विश्वजित नाम का क्या किया?
एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। अच्छा, सर्वम मिल रहा है आपको? उसके, क्योंकि उसके मन में क्या थी? कामना। अब इसमें तो और भी वो भी याद आता मुझे, इतनी बात से समझ में याद आती है कि नचिकेता यदि पैदा हुआ है तो वो किस परिवार में पैदा हुआ है? उच्च कुल में पैदा हुआ है ना? इससे क्या दिखाते हैं पता है? वंश शुद्धि। वंश शुद्धि ये है। ये स्वामी जी ने भागवत में जो प्रथम स्कंद में परीक्षित के बाद बोला होगा, कभी सुना होगा आपने, वंश शुद्धि। ये जो जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, जिस खानदान में हमारा जन्म हुआ, ये दिखाता है कि आप वही उसके योग्य ऐसे ऐसे थे, इसलिए वहां पर आपका क्या हुआ? तो नचिकेता इतने बड़े परिवार में जन्मा, इसका मतलब हाँ, नचिकेता के पुण्य, नचिकेता के कर्म, नचिकेता का बिलीफ सिस्टम तो होगा ही होगा, लेकिन उसके वंश की शुद्धि को भी कौन दिखाता है? इसीलिए अच्छा, इसको गीता से सपोर्ट करो। कहाँ जन्म होगा? ना हाँ, उसमें ऐसा आया है। देखो एकदम से वो, हाँ, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। उसका जन्म कहाँ होगा जिसकी ये यात्रा अधूरी रह गई? यदि उसके संस्कार अच्छे हैं, हाँ, तो फिर कुल तो अच्छा मिलेगा ही। देखो, योगियों का कुल होगा, ब्राह्मण का कुल होगा, धीमताम होगा, ओहो, बुद्धिमानों का कुल होगा। वाह। और नहीं जन्मा तो ये भी दिखाता है कि उसके पूर्व जन्म की कमाई। लेकिन जो आग्रह था, यही हिम्मत करना कि कोई नीचे परिवार में दिख गया तो बोले ये तो भ्रष्ट आदमी है ऐसा मत बोलना। तुकाराम किस परिवार में जन्मे? तुकाराम की वंश वृद्धि तो कुछ नहीं। अच्छा, शबरी की, वो तो बहुत बड़ी भगत हुई। लेकिन हाँ, आग्रह नहीं कर सकते, लेकिन स्पष्ट दिखता तो है। क्या दिखता है? यदि आपके संस्कार, आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा है, तो आपका आने वाला जो खानदान है और आपका नेक्स्ट जन्म कहाँ होगा, वो बहुत कुछ पहले से आप खुद भी पता कर सकते हो। क्या पता कर सकते हैं? सिर्फ अपने मन की वृत्तियों को जानो। बहुत कठिन भी नहीं है और मैं क्या कहूँ, बहुत सरल भी नहीं है, बट ये है कि बस हम अपने आप को जाने। एकदम एकांत में ध्यान में बैठो और आप अपनी अपनी बिलीफ सिस्टम को जानो। बिलीफ सिस्टम में मेरे अंदर क्या गड़बड़ियां हैं, मैं क्या दोष को छिपाता हूं, बस। तो वो दोष कैसा जन्य है, बस बस यदि सुधार लिया तो आपका जो आगे वाली चीज थी वो क्या हो गई? तुरंत सुधरी। अगर वो जस्टिफाई हो गई तो फिर वो नीचे गई। तो इस हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में उस व्यक्ति का क्या किया जाता है? जन्म दिया जाता है। कल देखते हैं। पांचवा अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्